हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हाई स्कूल के लिए मैंने कल प्रॉमिस किया था कि कुछ वर्णनात्मक क्वेश्चन का भी संग्रह लाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह भेजा था। वर्णनात्मक क्वेश्चंस में जो पहला उपखंड का आता है वो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर के। पहला, निकट दोष के आय से सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चित्र सहित इसकी व्याख्या करनी है, मैंने डेफिनेशन क्लास में बताई हुई है। ये क्वेश्चन सवाल का आपका लाइट से ही आएगा। लेंस से कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन बच्चे आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़े। तीसरा क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? इसकी व्याख्या। संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर ये भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। ओम का नियम मैंने बहुत बार बताया है। ये चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा क्वेश्चन है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? बल की दिशा किस नियमों से ज्ञात की जाती है? तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, और इसको भी देख लेंगे। अब बराबर I बी साइन थीटा आएगा। अथवा क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अपसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लेंगे। स्क्रीनशॉट। उपखंड कहाँ है? निम्नलिखित आयुर्वेशी युवकों के नाम लिखिए। देखते हैं आयुर्वेशी नाम क्या है। ये देखिए आयुर्वेशी नाम आपके इस पे लिखे गए। CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Cl। तो इसका आयुर्वेशी नाम होगा 1 क्लोरो प्रोपीन 2। दूसरा है इसका आईपीसी नाम CH3 CHOH। तो इसका नाम है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तीसरा है इसका CH2 CH CH2 CH2 C2H5। तो इसका आईपीसी नाम होगा 1 2 3 1 2 3। तो ये होगा 1,2,3 ट्राई एथिल प्रोपेन। इसका होगा 1 क्लोरो 1 हाइड्रो 1 ब्रोमो मेथेन। क्वेश्चन नंबर 6 का A है, ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग लिखिए। 6 का B है, आप निम्न में कैसे प्राप्त करोगे? बेकिंग सोडा से धावन सोडा। और दूसरा है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेकिंग सोडा से मैंने धावन सोडा बनाने की विधि बताई थी। 2NaSCO3 को आप गर्म करेंगे तो बन जाएगा धावन सोडा। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। CO2 गैस लंबे समय तक चूने के पानी प्रवाहित की जाती है। शुष्क चूना Cl2 गैस से क्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण जिप्सम को गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सोडियम धातु की जल से क्रिया होती है तो H2 गैस निकलती है। फिर अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इधर देख लीजिए, भर्जन और उभय अपघटन अपक्रिया। उभय अपघटन अपक्रिया वही है, उदासीनीकरण है। उपखंड गा से बायोलॉजी के क्वेश्चन, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। लसीका रक्त में अंतर लिखिए। कायिक जनन क्या होता है? मैंने बताया था, पौधे के वायवीय भागों से बनने वाले बिना निषेचन के या बिना जनन के पौधों को कायिक जनन कहते हैं। हृदय के क्या कार्य हैं? ये भी लिख सकेंगे। रसायन संश्लेषण क्या? किन्हीं 3 जीवाणुओं के नाम लिखिए जिसमें भाग लेते हैं। पाचक एंजाइमों के कार्य क्या हैं? कोई 2 पाचक एंजाइम लिख लीजिए, जैसे टाइलेन है, लाइसोजाइम है, प्रोटीएज है। वृक्काणु की संरचना, वही वृक्क की संरचना। कार्य प्रणाली, जिसमें मैंने नेफ्रिडिया का चित्र बताया था आपको वृक्क की संरचना का। मानव के पाचन तंत्र का चित्र है, पाचन प्रक्रिया का समझाइए। आहार नाल का चित्र आप बना सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वर्णनात्मक क्वेश्चन पर और आते हैं जो मैंने टिक किया गया है। ये देखिए, ये आता है, वायु गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटेगी। तो ये आपका सघन और विरल माध्यम से आप इसको पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या? इसकी क्रियाविधि को लिखिए। 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार से संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम। ये मैंने वीडियो भी डाला हुआ है बच्चों। अधिक अगर प्रतिरोध चाहिए तो फिर हमें 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और 1 को समांतर क्रम में जोड़ना है। न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में। उदाहरण देकर चुंबकीय बल
किस प्रकार उत्पन्न होता है, किन वस्तुओं में कार्य करता है, एक ये सवाल दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लगाइए। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कर दीजिए, H2SO4 प्लस NaOH Na2SO4 प्लस H2O। जब Na2SO4 तो 2 NaOH लेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा प्लस H2O, MgCl2 प्लस AgNO3 MgNO3 प्लस AgCl, तो ये बनेगा MgNO3, तो ये बनेगा 2MgNO3, तो 2AgNO3 लेंगे। कितने लेंगे? 2AgNO3। निम्नलिखित प्रक्रिया में अभिकारक उत्पादों के नाम लिखिए। तो कारक Zn है, H2SO4 है, और उत्पाद ZnSO4 और H2 हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इधर समीकरण अमोनियम क्लोराइड के उसमें वियोजन की प्रक्रिया को लिखिए। निर्मित उत्पादों के कार्बन के 2 गुण क्या है, संकलन लिख सकते हैं। अत्यधिक संख्या में कार्बन यौगिक हमारा चारों ओर दिखाई देते हैं। निम्नलिखित अपचायकों को अपचायक पहचानिए। अपचायक इनमें कौन है? तो ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स प्रक्रिया मैंने बताया था, तो इन प्रक्रियाओं को नोट कर लीजिए, उनमें से मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, मैंने आपको एक बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उनके गुण और उपयोग बोले हैं। सूचक क्या है? सूचक कौन से पदार्थ हैं? ऐसे पदार्थ जो अनुमापन में अंत बिंदु को निर्धारित करते हैं, इंडिकेटर सूचक कहलाते हैं। सूचक 2 अम्लीय सूचक, क्षारीय सूचक। अम्लीय सूचक गहरा रंग क्षारीय माध्यम में, क्षारीय सूचक गहरा रंग अम्लीय माध्यम में दिखाते हैं। उपखंड का हीमोग्लोबिन क्या, इसके कार्य, हीमोग्लोबिन ये रक्त की प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन का वाहक है। डीएनए के प्रतिकृतिकरण जनन का निवारक केवल दोहरे परिसंचरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्वासोच्छ्वास श्वसन में विभेद कीजिए। अंतः श्वसन निःश्वसन के मेंडल के नियम मैंने बताया, प्रभाविता पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र व्यूहन के नियम को समझाया है। तो इन बच्चों को इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से अध्ययन करके पेपर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अच्छे अंकों से सफल हों। थैंक यू।